लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की अहम खबरें। तमिलनाडु विधानसभा के उपाध्यक्ष के पिचांडी का कहना है कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण भी होता है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों के हितों की रक्षा मानव अधिकार सिद्धांतों और मजबूत कानूनी तंत्र के जरिए होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कम वोटिंग और चुनावी गड़बड़ियां लोकतंत्र की वैधता पर सवाल उठाती हैं। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की गतिविधियों जैसे बुनियादी ढांचा, मिड डे मील, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण कार्यों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप का परीक्षण सफलता से पूरा हो चुका है और अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। आधिकारिक लॉन्च के बाद विभाग के अधिकारियों के लिए हर महीने कर्नाटक के सभी स्कूलों का दौरा करना और ऐप पर स्कूलों की नवीनतम जानकारी अपलोड करना जरूरी होगा। कर्नाटक के पुराने किसान आंदोलन से जुड़े राज्य रायता संघ और इसके युवा संगठन हसीरू सेने के जिला अध्यक्ष महंत गौड़ा नंदीहल्ली ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को फर्टिलाइजर के नाम पर मिट्टी के बैग बेचे जा रहे हैं। कलबुर्गी प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने 2 उर्वरक बैग खोलकर दिखाए जिनमें बड़ी मात्रा में सूखी मिट्टी निकली। इधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मुख्य सचिव के विजयानंद और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में ज्यादातर फर्टिलाइजर की सप्लाई प्रदेश की सहकारी संस्था मार्कफेड के जरिए की जाए। विजयवाड़ा से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ग्रामीण स्तर पर स्थापित सरकारी किसान सेवा केंद्रों, रायथू और सहकारी समितियों में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के साथ साथ इसका दुरुपयोग रोकने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण 28 अगस्त से विशाखापट्टनम में 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इसे सेनाथो सेनानी नाम दिया गया है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नंदेदला मनोहर ने विशाखापट्टनम में पत्रकारों को बताया कि पवन कल्याण इन 3 दिनों में सांसदों से लेकर कार्यकर्ताओं तक के साथ बैठक करेंगे। आखिरी दिन वे इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर कल्याण ने सेनाथो सेनानी का पोस्टर भी जारी किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जो तेलंगाना आंदोलन का केंद्र रही थी। तेलंगाना बनने के बाद ये किसी मुख्यमंत्री का इस यूनिवर्सिटी में पहला दौरा है। रेड्डी ने 2 नए हॉस्टल्स का उद्घाटन किया, 2 हॉस्टल्स की आधारशिला रखी और टैगोर ऑडिटोरियम में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा सुधारों की योजना साझा की और सीएम रिसर्च फेलोशिप लागू करने का ऐलान किया। बीआरएस नेताओं ने तेलंगाना में स्टेशन घनपुर के विधायक कडियम श्रीहरि के कांग्रेस ज्वाइन करने की निंदा करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीआरएस एमएलसी पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने श्रीहरि को अवसरवादी बताया और सत्तारूढ़ कांग्रेस पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। बीआरएस नेता राकेश रेड्डी ने कहा कि श्रीहरि ने पार्टी और जनता को धोखा दिया है। अब घनपुर के लोग उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। श्रीहरि पिछले साल 31 मार्च को कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस बीच कांग्रेस ने राहुल ममकुटाथिल को महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के आरोपों के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई केरल प्रदेश कांग्रेस समिति ने की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया से कहा कि अब यह राहुल पर निर्भर करता है कि वे विधायक पद पर बने रहते हैं या नहीं। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more